हेलो एवरीवन, विवेक रॉय आपके साथ जुड़ चुका हूं रॉय क्लासेस का ऑफिशियल चैनल पे। तो आज हमारा 5 मिनट के क्लास का सेकंड वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे स्तूप के बारे में। अगर मैं बात करूं स्तूप का जो सबसे पहला जिक्र मिला है, वो सबसे पहला जिक्र ऋग्वेद में मिला है और बौद्ध धर्म संबंधित सन्यासियों के समाधि स्थल या उनके जुड़े हुए चीजों को जहां रखा जाता है उसी को हम स्तूप के नाम से जानते हैं। यह रही स्तूप की संरचना। स्तूप का ये जो आप देख पा रहे होंगे बाउंड्री नुमा जो संरचना है, यह वेदिका कहलाती है। और वही स्तूप का जो गेट है उसे हम तोरण कहते हैं। स्तूप का जो गेट है उसे हम तोरण कहते हैं। और वहां मेधी जो होता है ये परिक्रमण पथ होता है और इसमें दक्षिण दिशा में परिक्रमा की जाती है, क्योंकि बौद्ध धर्म का पवित्र जो दिशा है वो दक्षिण है। क्योंकि गौतम बुद्ध नेपाल से गृह त्याग बिहार की तरफ किए थे और नेपाल के दक्षिण साइड में बिहार है। इसी कारण बौद्ध धर्म का पवित्र जो दिशा है वो दक्षिण है। बौद्ध धर्म का ये जो स्तूप में ये अंडानुमा संरचना देख रहे हैं, इसे हम अंड कहते हैं। वहीं पर यहां पर एक बॉक्स नुमा संरचना नजर आ रहा होगा। इसमें बौद्ध धर्म संबंधित जो बौद्ध सन्यासी होते हैं उनके वस्तुओं को रखा जाता है, उनके अस्थियों को रखा जाता है और इस स्थान को हम हर्मिका कहते हैं। वहीं पर छत्रक, यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये जो छातेनुमी 3 संरचना जो बनी है उसे छत्रक कहते हैं। और वहीं ये छात्रक एक पिलर पे टिका हुआ है, इसे यष्टि कहते हैं। तो कितनी बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा स्तूप का भाग नहीं है। वही मैं बात करूं वेदिका, तोरण, मेधी, अंड, हर्मिका, छत्रक, यष्टि, ये सब किसके पाठ हैं? स्तूप के। स्तूप का पहला जिक्र ऋग्वैदिक काल में मिला और स्तूप बौद्ध धर्म का समाधि स्थल से हम इसे रिलेट करते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप बोरम्बुदुर स्तूप, और यह स्तूप है इंडोनेशिया में। और इस स्तूप पे रामायण और महाभारत के भी चित्र मिले हैं। रामायण और महाभारत के भी चित्र देखने को मिले हैं। वहीं पर मैं बात करूं चौखंडी स्तूप, और यह स्तूप हमारे वाराणसी के सारनाथ में है। ठीक, वाराणसी के सारनाथ में है। धमेक स्तूप, अगर आप सारनाथ कभी घूमने आइए तो निश्चित तौर पर से यह स्तूप आपको देखने को मिलेगा। और धमेक स्तूप गुप्ता काल में बन के संपन्न हुआ था। भारत का सबसे बड़ा स्तूप की मैं बात करूं सांची का स्तूप है, और यह सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जो कि हमारे 200 रुपए के नोट पर अंकित है। 200 रुपए के नोट पर अंकित है। सारनाथ मैंने आपको बताया ही वाराणसी में है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी स्तूप, यह भी उत्तर प्रदेश में है। भरहुत स्तूप यह मध्य प्रदेश में है। वही मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सरिया स्तूप, बहुत इंपॉर्टेंट, यह भारत का सेकेंड लार्जेस्ट स्तूप है, भारत का दूसरा बड़ा स्तूप। आप टेक्स्ट बुक पे चेक कीजिए कि प्रश्न प्रीवियस ईयर बने हैं या नहीं। केसरिया स्तूप बाबू भारत का दूसरा बड़ा स्तूप है। अगर आपके ऑप्शन में सांची नहीं है तो आपको निश्चित तौर पर से केसरिया के साथ ही जाना होगा। अमरावती स्तूप अमरावती में है। अमरावती स्तूप अमरावती में है। अमरावती स्तूप अमरावती में है। वहीं दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप विश्व शांति स्तूप जो कि राजगीर में है, और राजगीर पड़ता है बिहार में। बाबू बताओ कितना जबरदस्त कंटेंट मैंने आपको 5 मिनट के शो में दिया। एक एक क्वेश्चन बारीकी से मैंने अध्ययन किया, आपको एक एक चीज मैंने बताया।
स्तूप की संरचनाएं क्या होती है, कौन सा स्तूप कहां पर है। तो आपको सेशन अच्छा लगा तो एक बार में कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि अकबर का उस वास्तुकला का उदाहरण बताओ जो स्तूप नुमा संरचना पर बना हुआ था। ऑप्शन ए आगरा का किला, ऑप्शन बी इलाहाबाद का किला, ऑप्शन सी अहमदनगर का किला, ऑप्शन डी जोधा बाई महल। भारत माता की जय। आपके सवाल, इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा। भारत माता की जय।